घटिया मूल्य के बारे में बोलना भी मुंडू पाप लाग रही है। एक्चुअल में जितना भी प्रतिष्ठान है, जितनी भी दुकान है, सभा ने बंद कर दिया गया। तो भी नहीं समझ आया होगा, अगर बम गिरेला तो अड़ता नहीं है, फैक्ट्री में छोड़ने गिरे लागने नहीं, अटे नहीं गिरेला। या आर्मी का तो अब क्या ही कहना, मतलब उनका तो कोई मतलब आज के टाइम में तो उनका कोई जवाब भी नहीं है। पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। हमने शॉप अभी नहीं खोली है, हम प्रशासन के साथ है। मार्केट बंद करना है तो तुरंत व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। तो आर्मी है तो बहुत काफी कुछ सुरक्षित है, इनमें कोई संशय नहीं है। आज मोदी जी का भी कर रहे हैं, वो देश अच्छा वास्ते कर रहे हैं। जो रात रात ब्लैकआउट है, अबार भी सायरन बाज रही है, वापस मैसेज भी आ रही है कंटेंट। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। एक घमागणी राम राम सा, मैं हूँ आप आगे आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वक्त झलको मारवाड़ चैनल। और आपने बता सकूं कि आज जो है जोधपुर शहर में कुछ समय के लिए कह सको कि रेड अलर्ट जारी किया गया था। प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी किए गए। उन बाद सुबह जितना भी प्रतिष्ठान सभा ने बंद करवाया गया था और सभा से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जठे भी हो उठे रहो, अपना घर पे रहो, अनावश्यक बाहर मत निकलो। लेकिन लोगों ने यूं लगे जो मतलब कि कोई कर्फ्यू लाग जाएगा, पेट्रोल पंप पे भीड़ इकट्ठी होगी और फटाफट राशन की दुकान पे जाकर सामान लेने लग गए लोग। मतलब ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से वापस से 3 बजे के बाद जो है ग्रीन अलर्ट कर दिया गया, यानी कि सेफ जोन हो गया पूरा। आपने बता दूं कि प्रशासन बार बार अपनी तरफ से आदेश जारी कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और जो अफवाह है वह ना फैलाएं। कुछ लोग हैं जो बेवजह ही अफवाह फैला रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज डाल के, स्टेटस डालकर ग्रुप में अलग अलग। वहां मैं चेताना चाहूँ कि अगर आप पकड़ी गया तो आप माते कार्रवाई हो सके। कृपया करके आप जो है प्रशासन की बात, प्रशासन के निर्देशन पालन करो। फिलहाल कुछ लोग खड़ा हुए हैं, बात करें। आपका नाम? विष्णु पाटिल। व्यापारी हो आप? हाँ जी सर, व्यापारी हो। आज सुबह जो है प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया था और अब जो है खोल दिया गया है। आपने शॉप खोल दिया? हाँ, हमने हमारे शॉप अभी नहीं खोली है, हम प्रशासन के साथ है। ताकि क्या है, प्रशासन जो हमारे को कहेंगे हम उसका पालन करेंगे, तो प्रशासन के हिसाब से हम चलेंगे। जालो गेट चौराहे पर हूँ मैं, अठे व्यापारी हूँ, बात करें आप सब। आज जो है रेड अलर्ट जारी किए गए तो प्रशासन की तरफ से, उन बाद सारा प्रतिष्ठान बंद करवाया गया था। आप भी व्यापारी हो, आपने बंद कराया था? सुबह हम जब यहाँ पहुंचे थे, मतलब 11 साढ़े 11 हम दुकान खोली और जब वापिस सूचना मिली कि मार्केट बंद करना है तो तुरंत व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। और कोई तरह का किसी तरह का कोई मतलब 5-10 मिनट में पूरा मार्केट ही बंद कर दिया था और बहुत शांतिपूर्वक रहा, किसी ने कुछ नहीं मालूम पड़ा। और वापस अभी जब सूचना मिली है तो कुछ प्रतिष्ठान खुल गए हैं, लेकिन लगभग मेन कोई सब बंद है। मार्केट पूरा बंद रहा है, अभी भी 5, 7, 10 दुकानें ही खुली है। और इसी तरह से मैं सभी से जो भी यहाँ के जोधपुर वासी है सबसे ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई तरह के किसी तरह के कोई मतलब ऐसी कोई दुर्घटना या मन में मतलब भय नहीं रखे। बहुत अच्छा है और मैं झलको जोधपुर का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस परिस्थिति में सबका अपना सूचनाएं जो यहाँ के लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उनका बहुत भी आभार व्यक्त। प्रशासन की तरफ से बार बार चेताया जा रहा है कि घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें। हाँ नहीं, जैसे आज बताया गया है, अभी आज लोग काफी पालन करेंगे, लेकिन आज जैसे अभी तक जहाँ सूचना मिली है कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो आपके रहेगा ब्लैक आउट, तो उसका लोग पालन करेंगे। और लाइट का है वो तो हो सकता है 6-7 बजे के बाद मेरे को लगता है कि सब लोग पालन करेंगे। प्रशासन का जितने भी प्रशासन की सूचनाएं मिलती है लोग उसका पालन करते हैं और आज भी करना चाहिए। पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। कई जगह मैंने देखा है कि जैसे वाइन की शॉप भी मैंने खुली देखी है, कहीं जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जो बड़े का लोगों के हाथ में है वो खुले थे, और जो छोटी जनता है या छोटे दुकानदार है उन पे बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, बाकी बड़ों पे पूरी छूट दे रखी है। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से बन नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि भाई छोटों के लिए तो आप कंट्रोलिंग में है और बड़े हैं तो आप खुले हैं। मिला जुला असर है, काफी लोग सपोर्टिव भी था और कुछ लोग कहा कि नहीं यार कहीं फर्क नहीं पड़े, जो फैक्ट्री वगैरह सब खुली थी। तो मैंने वो भी नहीं समझ आया हो कि अगर बम गिरेला तो अड़ता नहीं है, फैक्ट्री में छोड़ने गिरे लागने नहीं, अटे नहीं गिरेला। या अगर एडो पे रिस्क है तो सब पूरे जोधपुर में रिस्क है, और अगर नहीं रिस्क है तो कहीं भी रिस्क नहीं। तो इनमें वास्ते वो कुछ भी नहीं है कि आप वाइन की दुकान खोल सको या कंस्ट्रक्शन बड़ा चालू कर सको। तो अगर बंद होना चाहिए तो पूरा ही होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बंद हो। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाते रहा करें,
वरना माते कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, वो एक्चुअली बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी अपने सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव बात है, तो हिंदू मुसलमान रहे तो इन टाइप करने और वरना माते कंट्रोल करना जरूरी है। और जिका इन टाइप अफवाह फैला रहा वरना माते कार्रवाई करने एक बार वरना अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो माहौल और बिगड़ सके। आपको क्या लगेगा कि जो सुरक्षा की नजर से जोधपुर कितना सुरक्षित है? देखो यूँ तो देखो तो आर्मी है तो बहुत काफी कुछ सुरक्षित है, इनमें कोई संशय नहीं है। अगर आप आराम री नींद सो रही हैं तो सिर्फ आर्मी के चक्कर में सो रही हैं तो आप 100% सुरक्षित है। बाकी तो देखो युद्ध है, युद्ध रो तो देखो कटे भी कुछ भी पासों पलट सके, मगर आप यूँ देखा तो हाल भी सेफ है। पर आर्मी जो है लगातार पाकिस्तान में मुंह तोड़ जवाब दे रही है बॉर्डर माते, वन वास्ते अगर कुछ तारीफ करना चाहते तो करो। आर्मी का तो अब क्या ही कहना, मतलब उनका तो कोई मतलब आज के टाइम में तो उनका कोई जवाब भी नहीं है, और जो मतलब आर्मी कर रही है वो मतलब अच्छा ही कर रही है, अच्छा ही करेगी। तो बस आज के टाइम में मतलब इस युद्ध के टाइम में नागरिकों का यही कर्तव्य है कि भाई जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उनकी अच्छे से पालना करनी है, जो भी सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है उनकी अच्छे से पालना करें और अपने घरों में रहे। आज पूर्व व्यापार संघ जोधपुर एकता दिखाई है और सेना और प्रशासन की निर्देशन का पालन करता हुआ आज जो है संपूर्ण जो है कह सको कि आज प्रतिष्ठान बंद किया गया था। इन बारे में आपने कुछ कहना है? नहीं, जिको भी पालना रो आवेला ऑर्डर विनो तो पालना करनी भी चीज है, भले व्यापारी संघ हो, महलों हो, प्रॉपर्टी वालों, तो सबों ने करनी चीज है एक्चुअल में, क्योंकि ये सब चीजें अपन वास्ते है। आज मोदी जी का भी कर रहे हैं, वो देश रे अच्छा वास्ते कर रहे हैं। जो रात रात ब्लैकआउट है, अबार भी सायरन बाज रही है, वापस मैसेज भी आ रही है कंटेंट कि भाई आप वापस अपने दुकानों खोल सको, कर सको, तो सब पब्लिक के फायदे रे वास्ते ही है। आज अपन देश रा सेना बीजी इतनी बारे प्रॉपर वे में काम कर रही है, देखो अपन वास्ते अच्छो है, अपने सपोर्ट करो ला तो वेला। पाकिस्तान जो इतनी घटिया हरकत कर रही है, और पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना? अरे बात है भाई साहब के घटिया मुल्क के बारे में बोलना भी मुंडो पाप लाग रही है एक्चुअल में। इतनी घटिया जगह नाम लियो आप, मैं तो मुंडो नाम भी बोल लूँ इन जगह जी कि कुछ दिनों में खत्म हो जाए हमारी ख्याल। और मैं तो आज जा रही हूँ वो तो खत्म हुए हुए आते आते भी नहीं जी की अपन जी को कश्मीर है जो अपन करने है, और यूट्यूब भी और लोगों ने निकाल दो जिका अपना नहीं है, जिका कह रही है कि भाई हम कश्मीरी है, उनको भी निकालो। जरा मोदी जी की जय है, अपने जी का अपना है, जो हिंदुस्तान की जय बोलता है वो अपना है, अब नहीं तो कोई अपना नहीं है। आप हिंदुस्तानी जय बोल रहे हो तो आप मरा हो, मैं हिंदुस्तानी जय बोल रही हूँ मैं मरा हूँ। अब अपनी खा रही है, अपनी पी रही है, अपनी खराब कह रही है, बेड़ा लोगों तो बाहर निकालो, पाचो मेरा पाकिस्तान भेज दो। हाल भी कई लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, देर रात्रि घूम रहे हैं। नहीं, देखो देर रात्रि घूमने में आप अगर इनसाइड सिटी चलो आप, तो कुछ मोहल्ला है जगह रात बिरात में छोरा है, छोरा चपाटा, ये गाड़ी ले लेने मतलब आप देख लो सिवंजी गेट ईसा के स्कूल, ईसा के सिवंजी गेट बकरा मंडी ए जी की रोड है, गाड़ी चल भी रही है। वैसे लोग मैं भी समझा रही हूँ मोहल्ले में बेटा जी का कहा पट्टी करनी मत जाओ, अब लेकिन वह वाली बात है कि अनपढ़ लोगों ने आप नहीं समझा सको यार, सही बात है। ए लोग अनपढ़ है और नहीं समझनी चाह रही है कि देश वास्ते अच्छो कोई बुरो कोई, सही बात है। और जगह समझदार लोग है वे घर में बैठा है, जिको भी ऑर्डर आ रही है वे मान रहे हैं। इन पूरे मामला पर और प्रशासन की तरफ से जो अपील की गई थी, अपर जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल जी जो है एक रिक्वेस्ट कर रहा था, वो कही कर रहा था, आपने मैं सुनाऊं। मैं आपके माध्यम से सभी समस्त जोधपुर वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का अलर्ट जारी हुआ है उसको देखते हुए सभी पूर्ण शहर को, पूर्ण मार्केट को पूर्णतः बंद रखें तथा अपने अपने घरों में रहें। किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, किसी भी कोई सामाजिक प्रोग्राम या जहाँ कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी होती हो, इस प्रकार का कोई आयोजन ना तो करें ना इसके अंदर जाएं। जब तक ये अलर्ट लिफ्ट नहीं हो जाता, कृपया जो है इसको टोटल पूर्णतः इसकी पालन करें, ताकि यदि कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उससे निपटने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार। जिला प्रशासन की तरफ से जो सरकार के निर्देशानुसार किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। हमारी जो रेस्क्यू सर्विसेज है, चाहे फायर सर्विसेज हो, चाहे सैल्वेज सर्विसेज हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, सभी पूर्णतः मुस्तैद हैं। इन अलावा आपने बता दूं कि ब्लैकआउट जो है वो रोजाना की तरह आज भी जो है 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भी रह सकेला। इन अलावा आपने बता दूं कि कई लोग हैं जो देर रात्रि तक घूमता रहे, माने भी हो कहना चाहूँ कि आप कम से कम 8 बजे तक अपने घर में पहुंच जाओ। एयर स्ट्राइक रो खतरो तो जोधपुर के ऊपर, इन कारण से ही अठे जो रेड अलर्ट जारी किया गया, लेकिन 3 बजे के बाद ही ग्रीन अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन आप जो भारतीय सेना है मजबूती के साथ मानो जो है सामना करी है, और सारा जो ड्रोन के थ्रू जो बॉम्ब फेंका था वह सभा ने जो है ध्वस्त कर दी है।
अपने घर गौरवान्वित होना चाहिए कि आपने भारतीय सेना इतनी मजबूत है, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन जो भी आपने निर्देश दिया है वो पालन करो। सबसे बड़ी बात बता दूं आपने कि इन तरह से रेड अलर्ट आगे भी भविष्य में हो सके, इन वास्ते आप जो आज ही अपने घर पे कम से कम 1-2 हफ्ता रहो, राशन का सामान लेकर आ जाओ। इन अलावा जो जरूरी चीजें हैं, मेडिसिन है, वे सब भी लेकर आ जाओ। आपने बता दूं कि लाइट नहीं लगानी है। अगर आप प्रशासन का निर्देश का पालन नहीं करोला तो कटे न कटे साफ तौर पर दिखा सके कि आप गैर जिम्मेदार नागरिक हो। ये थी कुछ जरूरी बातें जो मैंने आपने बतानी थी। आपने कैसा लगे वीडियो आप कमेंट करके बताओ, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास भी मना रहा जो मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको